Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 12 biology, that is human reproduction, and in this chapter we are now going to study about role of zona pellucida. So जो फंक्शन होता है जोना पेलिसिडा का वो ये होता है कि वो प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को, ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन को वो प्रिवेंट करता है एट एबनॉर्मल साइट. सो जोना पेलुसिडा इम्प्लांटेशन को एबनॉर्मल साइट पे प्रिवेंट करता है. दैट इज़ कभी कभार फेलोपियन ट्यूब में भी इम्प्लांटेशन हो जाती है जो कि बहुत रिस्की होती है फॉर द फीमेल एंड ऑल्सो फॉर द जाइगोट, क्योंकि जैसे जैसे ग्रो करेगा जाइगोट वैसे वैसे फेलोपियन ट्यूब का के बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है वो केस वुमेंस के लिए. ये सिचुएशन हम आगे भी पढ़ेंगे. इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं. तो इस टाइप की इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए दोनों पेलुसिडा बहुत इम्पोर्टेंट है. ये स्टिकी और फैगोसाइटिक सेल्स को एक्सपोज नहीं करता ट्रोफोब्लास्ट के तब तक जब तक ब्लास्टोसिस्ट प्रॉपर इम्प्लांटेशन साइट तक नहीं पहुंच जाता. जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट अप्रोच करता है यूट्रिन वॉल को, जोना पेलुसिडा थिनर बन जाती है और फाइनली डिसअपीयर हो जाती है. जब ब्लास्टोसिस्ट नॉर्मल साइड पे पहुंच जाता है तो दोनों पेलुसिडा अपने आप थिन होते 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 डिसअपीयर हो जाती है जब उसका रोल पूरा हो जाता है. इज नोट ऑल्सो, अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर होती है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू. जो मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो फेलोपियन ट्यूब होती है और इसको हम प्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं. तो एक अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करा जाता है अर्ली स्टेजेस में प्रेगनेंसी के, ताकि इम्प्लांटेशन की साइट को डिटरमाइन कर पाए गायनेक फॉर proper implantation so that it could not threaten the life of female patient. अब HCG का रोल क्या होता है? जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल है वो HCG सिक्रीट करते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि सिमिलर होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह. और आप लोगों को याद होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप रखने में हेल्प करता है ताकि मेंस्ट्रुएशन ना हो फॉर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो इट टेक ओवर द जॉब ऑफ पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग LH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये HCG मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को और स्टिमुलेट करता है ताकि वो सिक्रीट करे प्रोजेस्टेरॉन. और गाइस प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है, मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है. क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन होगी तो फिर ब्लड लॉस की वजह से जो फीटस है उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल सकता एंड इट कुड kill the fetus also. So progesterone levels must be high in the pregnancy. Progesterone also secrete करते म्यूकस की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है यूट्रस की सर्विक्स में और फॉर्म करता है एक प्रोटेक्टिव प्लग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इम्प्लांटेशन के बाद जो मैटरनल टिश्यू है वो सराउंड करती है एम्ब्रियो को और डिफरेंशिएट होती है डेसिडुआ में. जो डेसिडुआ बैसिलस है वो एम्ब्रियो और मायोमीट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है. डेसिडुआ
कैप्सुलरिस एम्ब्रियो और यूट्रिन कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है। डेसिडुआ पैरिटैलिस प्रेजेंट होता है बाकी जगहों पे। और डेसिडुआ बैसिलस हेल्प करता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। एंड यू गाइस नो वेरी वेल कि प्लेसेंटा इज द मेन सोर्स फॉर नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। ये इस तरीके से काम करता है। ये लाइनिंग है, इसमें ये ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर इनर सेल मास, लाइनिंग ट्रोफोब्लास्ट की, और ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम। ब्लास्टोसिस्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये हाइपरब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है इनर सेल मास, और उसके ऊपर एपीब्लास्ट का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। उसके अगले स्टेज में एमनियोटिक कैविटी बन जाती है, मतलब कि एपीब्लास्ट के ऊपर स्पेस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में प्राइमरी योक सैक डेवलप होता है, जिसमें नीचे भी डॉटेड स्ट्रक्चर है, उसके बीच में स्पेस है, और अपर साइड जो स्पेस है वो तो है ही एमनियोटिक कैविटी। नेक्स्ट स्टेज में सेकेंडरी योक सैक की फॉर्मेशन होता है, और इस तरह ये प्रोसेस आगे चलता है। और इसके बाद एक कंप्लीट जो स्टेज फॉर्म होगी उसका भी डायग्राम ये है। ये गाइस कंप्लीट फाइनल स्टेज का डायग्राम है, जिसमें ये एमनियन है, ये स्ट्रक्चर कोरियन है। इसको हम आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर मेसोडर्म लाइनिंग से फॉर्म्ड होता है। एमनियन आउटर मेसोडर्म और इनर एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। ये स्ट्रक्चर नीचे की साइड एट द बॉटम इट इज allantois. The structure after adjacent to allantois is yolk sac, which is of outer mesoderm and inner endoderm. Then this structure, this lining, inner lining is inner plantropleurotic extra. ये एम्ब्रियोनिक और मेसोडर्म होता है। देन इसके आउटर वाला स्ट्रक्चर ऑब्वियसली आउटर सोमैटोप्लेरिक एक्स्ट्रा, ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। सो गाइज ये किस चीज़ से फॉर्म होते हैं, इनकी लाइनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करना। और ये डायग्राम तो है इम्पॉर्टेंट। आप ऊपर वाले स्टेजेस भले ना याद करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूछते भी नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए है ये फॉर्म कैसे हुआ। बट ये फाइनल स्टेट डायग्राम इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसके अंदर 4 फीटल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। पहली कोरियन, दूसरी एमनियन, थर्ड allantois और फोर्थ योक सैक। सो ये ह्यूमन एम्ब्रियो का डायग्राम, आई एम अगेन सेइंग इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो कोरियन हेल्प करता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, एमनियन हेल्प लाइन करता है फ्लूइड फिल्ड एम्ब्रियोनिक कैविटी को, और प्रिवेंट करता है एम्ब्रियो डेसिकेशन में, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है कि अगर सपोज कोई भी छोटी मोटी कोई भी इंसिडेंट हो जाता है जिससे डायरेक्ट एम्ब्रियो पे, जिससे डायरेक्ट फीमेल के एब्डोमेन पे लगती है, कोई भी चीज़ हिट होती है, तो उस टाइप की सिचुएशन में ये छोटे मोटे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है एम्ब्रियो। एलांटोइस ऑब्लिकल वेसल्स को राइज करता है, और योक सैक फर्स्ट साइट होता है आरबीसी सिंथेसिस का।
यहीं से आरबीसी सिंथेसिस शुरू होती है एम्ब्रियो में। जो सेल होते हैं इनर सेल मास के, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 जर्मिनल लेयर्स में, और जो फॉर्मेशन होती है इन 3 लेयर्स की उसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इज वन नोट ऑल्सो गाइस, एपीब्लास्ट सोर्स होता है सारी जर्मिनल, तीनों जर्मिनल लेयर्स का। सो एपीब्लास्ट इज द सोर्स फॉर ऑल 3 जर्मिनल लेयर्स। नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब कौन कौन से फंक्शंस में कौन कौन से टिश्यूज में एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है। नर्वस टिश्यू में एक्सेप्ट ग्लाया, पिट्यूटरी ग्लैंड, मसल्स ऑफ आइरिस एंड सिलियरी बॉडी, रेटिना, कॉर्निया, आईलिड्स, इन सब को छोड़ के बाकी सारे नर्वस टिश्यू में एक्टोडर्म प्रेजेंट है। मेसोडर्म की डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, नोटोकॉर्ड, कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, किडनी, वाटर, ट्रिग्नोब्लैडर, गोनाड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एंडोडर्म की डेरिवेटिव थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, लिवर, पैनक्रियास एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हेज वन नोट ऑल्सो गाइस, मेसोडर्म लास्ट जर्मिनल लेयर होती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और इनर सेल मास में जो सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड गाइस ये डेरिवेटिव्स आपको सारी अगर ना भी याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप कोई भी 2 या 3 आप याद कर लेना, दैट्स मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछी जाती, लेकिन आप कर लेना फॉर सेफर साइड, it can be asked in one mark for MCQs. So guys, on this note we conclude with our video and lecture. If you guys like this video, then please do like, share and subscribe this channel. Click bell icon for further updates. Link for the notes will be given in description box. Thank you for watching.